गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। मस्कुलर सिस्टम के सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो साइंस का वह ब्रांच जिसके अंदर हम मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको बेसिकली हम सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी यानी कि वह ब्रांच, साइंस का वह ब्रांच जिसके अंदर हम मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन बॉडी है उसमें लगभग 40 to 50% जो पार्ट है वो क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। और मसल्स का जो मेन काम है या मेन फंक्शन है वो क्या है, मूवमेंट को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मूवमेंट। ठीक है, यानी कि ये काम क्या करते हैं, मूवमेंट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, और जो टोटल मसल्स का नंबर होता है वो है 639, जिसमें से लगभग जो है कि 400 जो मसल्स हैं वो कौन से, किस टाइप के हैं, वॉलेंट्री। ठीक है, 639 में से 400 जो मसल्स हैं वो लगभग क्या है, वॉलेंट्री हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि ये हमारी इच्छा से काम करती हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से यानी कि अपने विल के अकॉर्डिंग, है ना, विल के अकॉर्डिंग ये काम करती हैं। ठीक है, अब जो है कि सबसे अधिक मसल्स पूरी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक मसल्स थाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, थाई पर सबसे अधिक मसल्स पाए जाते हैं जिनकी जो संख्या है या जिनका जो नंबर है लगभग 180 है। ठीक है, जो कि किसको कवर करती हैं, फीमर बोन को, कवर फीमर बोन। ठीक है, फीमर बोन को कवर करने का काम करती है। अब क्या है कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि जो टोटल नंबर है वो कितना है, 639। यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं 639। तो 639 जो है वो टोटल नंबर है, और इन टोटल नंबर्स के अंदर से जो 634 है, 634 ये कैसी मसल्स हैं, पेयर्ड, ये पेयर्ड मसल्स हैं। और बाकी जो 5 मसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, अनपेयर्ड। ठीक है, 639 जो है वो टोटल मसल्स का नंबर है जिसमें से 634 जो है वो पेयर्ड है और 5 जो मसल्स हैं वो क्या है, अनपेयर्ड हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट या स्मॉलेस्ट जो मसल्स हैं उनका नाम क्या है। तो जो सबसे लार्जेस्ट मसल्स है, लार्जेस्ट मसल, इसका नाम क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी कि लार्जेस्ट मसल्स को हम ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अब आता है स्मॉलेस्ट मसल्स। ठीक है, ये क्या है, स्टेपिडस मसल्स। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पाया जाता है, और जो स्टेपिडस है वो स्टेपीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपका स्टेपिडस मसल्स है, यानी कि उसका नाम जो है वो स्टेपिडस मसल्स है, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, स्टेपीज जो बोन है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि कितना % लगभग होता है और इसका मेन काम क्या है, टोटल नंबर कितना है, कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड है, कहाँ पे मसल्स की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं मसल्स के, बेसिकली 3 टाइप्स हैं, यानी कि जो टोटल मसल्स हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो किसके अकॉर्डिंग है, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रेशन।
ठीक है, यानी कि स्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो मसल्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, स्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स, IA स्ट्रेटेड मसल्स, और दूसरा जो है सेकंड नंबर जो है वो है नॉन स्ट्रेटेड। ठीक है, पहला जो है वो है स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरा जो है वो है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो ये दोनों जो डिवीज़न है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रेशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग किया गया है। अब सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, कंट्रोल की। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल के अकॉर्डिंग किया गया है। कंट्रोल के अकॉर्डिंग इसको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला जो है हमारा वॉलेंट्री, अभी हम डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ों को कि ये क्या होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि कंट्रोल कैसा है, हमारे विल के अकॉर्डिंग है या हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं है। इसके अकॉर्डिंग इसको हम 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो है हमारा वॉलेंट्री और सेकंड है इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा डिवीज़न है वो है थर्ड जो डिवीज़न है वो क्या है, फंक्शन या सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन ऑब्लिक सिचुएशन। ठीक है, यानी कि काम क्या करता है या प्रेजेंट कहाँ पे होता है उसके अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। जो सबसे पहला है वो है स्केलेटन। ठीक है, सेकंड है कार्डियक एंड थर्ड है स्मूथ। तो फंक्शन या सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको हम 3 भागों के अंदर कैटेगराइज करते हैं, स्केलेटन, कार्डियक एंड स्मूथ। ठीक है, तो ये टोटल डिवीज़न था जो कि हम मसल्स के बारे में करते हैं ना। मसल्स का जो डिवीज़न है या हम कह सकते हैं कि मसल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली इनको हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जो सबसे पहला है हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेशन के ऊपर, जिसमें हम स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल के अकॉर्डिंग वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, एंड नेक्स्ट है फंक्शन या सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्केलेटन, कार्डियक एंड स्मूथ। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 प्रकार का जो है वो डिवीज़न है। अब सबसे पहला हम क्या देखेंगे, स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रेटेड मसल्स एक डायग्राम के द्वारा हम इसको समझने का ट्राई करेंगे कि सबसे पहले जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, स्ट्रेटेड का मतलब होता है रेखा, है ना। यानी कि स्ट्रेशन का मतलब बेसिकली रेखा होता है। तो स्ट्रेशन के अकॉर्डिंग यानी कि रेखा उसमें प्रेजेंट है, वो रेखित हैं या मसल्स या रेखित नहीं है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़ सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मसल्स फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आपको ये दिखाई दे। ठीक है, ये सपोज एक लाइन है, ये लाइन को हमने मान लिया कि ये क्या है, मसल्स फाइबर है। ठीक है, ये लाइन क्या है, मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये जो हमने लाइन खींच दी है, ये लाइन को हमने क्या कहा, मसल्स फाइबर। ठीक है, तो हमने एक मसल्स फाइबर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब
हमने क्या पढ़ा कि जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर कहेंगे। तो हमने यहाँ पे एक मसल फाइबर ड्रॉ कर लिया। अब मसल फाइबर को हमने यहाँ पे कवर कर लेना है। ठीक है, अब ये जो लाइनिंग है जो मसल्स फाइबर को कवर कर रही है, या हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, जो कि मसल्स फाइबर को कवर करके रख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमाइजम। ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, एंडोमाइसियम बोलेंगे इसको। तो बेसिकली ये जो बीच में जो आपको अलग कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मसल फाइबर है। और जो किनारे किनारे इसको कवर कर रही है स्ट्रक्चर, ये क्या है? एंडोमाइसियम है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कई सारे एन किसको इंडिकेट कर रहा है? कई सारे, है ना, यानी कि नंबर ऑफ मसल्स फाइबर। तो नंबर ऑफ मसल्स फाइबर जो हैं ये मिल करके क्या बनाते हैं? यानी कि हमने यहाँ पे एक मसल्स फाइबर को इंडिकेट किया, अब कई सारे जो मसल्स फाइबर हैं वो मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम फैसिकुलाई कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर लेंगे? यहाँ पे सेम तरीके से। अब इसके अंदर हम अलग कलर से फिर से सेम तरीके से मसल्स फाइबर्स बना लेते हैं। ये कई सारे मसल्स फाइबर हैं, तो ये कई सारे मसल्स फाइबर मिल करके क्या बना रहे हैं? फैसिकुलाई। ठीक है, तो ये जो पहला स्ट्रक्चर था इसको हमने क्या बोला? मसल्स फाइबर। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? फैसिकुलाई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फैसिकुलाई। ठीक है, इसको हमने फैसिकुलाई बोला। अब फैसिकुलाई जो है, फैसिकुलाई का जो स्ट्रक्चर है, इसको कवर जो स्ट्रक्चर कर रही है उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, इसको हमने एंडोमाइसियम बोला और इसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। ठीक है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? फैसिकुलाई। अब नंबर ऑफ फैसिकुलाई यानी कि कई सारे जो फैसिकुलाई हैं वो मिलकर के मसल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? एन नंबर ऑफ फैसिकुलाई। ठीक है, मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके? यहाँ पे हम सेम तरीके से एक और ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो नंबर ऑफ फैसिकुलाई मिलकर के क्या बना रहे हैं? मसल्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अंदर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या बोलेंगे? मसल्स। ठीक है, ये क्या है? मसल्स है। अब इसको जो स्ट्रक्चर कवर कर रही है यानी कि मसल्स को कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे? ईपीमाइसियम। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाएगा? ईपीमाइसियम। ठीक है, यानी कि हम इसी डायग्राम के द्वारा इसको एक बार फिर से समझने के लिए ट्राई करते हैं कि जो स्ट्रेटेड मसल्स है, स्ट्रेटेड मसल्स की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मसल्स फाइबर कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मसल्स फाइबर्स ड्रॉ कर दिया। अब कई सारे जो मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर है, तो मसल फाइबर को एक स्ट्रक्चर क्या करती है? किनारे किनारे से कवर करती है, इसको हम एंडोमाइसियम बोलते हैं। अब नंबर ऑफ मसल्स फाइबर मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम फैसिकुलाई कहते हैं, और फैसिकुलाई को कवर करने वाली स्ट्रक्चर कहलाती है पेरीमाइसियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो पेरीमाइसियम है, तो नंबर ऑफ पेरीमाइसियम, सॉरी यहाँ पे पी रहे नहीं एफ ही रहेगा, सॉरी, फैसिकुलाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो है फैसिकुलाई मिल करके क्या बनाते हैं? मसल्स बनाते हैं। और जो मसल्स को स्ट्रक्चर, मसल्स को कवर करने वाली स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ईपीमाइसियम। ठीक है, यानी मसल्स फाइबर को जो कवर करेगा वो है एंडोमाइसियम, जो फैसिकुलाई को कवर करेगा वो है पेरीमाइसियम, और जो मसल्स को कवर करेगा उसे हम बोलेंगे ईपीमाइसियम। तो ये बेसिकली किसके बारे में था? सबसे पहला जो टाइप है स्ट्रेटेड मसल्स, इसके बारे में था कि स्ट्रेटेड मसल्स कैसी होती है।
ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है वो कैसी होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, बारी बारी से हम सारे मसल्स को समझेंगे। जो सेकंड पॉइंट था पहले डिवीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि स्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमने दो भागों में बांटा था, स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो हम ये सेकंड वाला देख रहे हैं। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स क्या है? अब बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स की स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसे हम मसल्स फाइबर कहते हैं। तो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं इनकी हम स्मॉलेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड एज, ठीक है, मायोफाइब्रियाई। मायोफाइब्रियाई, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रियाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मायोफाइब्रियाई के नाम से जानते हैं। अब इनका जो आकार होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, स्पिंडल, ठीक है, स्पिंडल शेप के ये हमें दिखाई देते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं? मोनोन्यूक्लिएटेड। मोनोन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हो गया कि केवल एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होगा, है ना, वन न्यूक्लियस। मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। मोनोन्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ में जो इसका आउटर कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि जो हमारे नॉन स्ट्रेटेड टाइप की मसल्स है इसकी जो आउटर कवरिंग होगी, जैसे हमने पीछे वाले में पढ़ा था, आउटर कवरिंग जो थी या कवर करने वाली स्ट्रक्चर क्रमशः एंडोमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम और ईपीमाइसियम कहला रही थी। उसी तरीके से यहाँ पे जो कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कवरिंग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कवरिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब क्या है कि इस जो मसल्स है, ये जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है, इसको हम प्लेन या स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? विसरल ऑर्गन के वॉल पे, प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। ठीक है, जो विसरल ऑर्गन हमारे हैं उनकी वॉल पे ये प्रेजेंट होती हैं। तो इनका अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लें, स्पिंडल शेप का हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये क्या है? स्पिंडल शेप का हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो हमने इसमें दिखाना है कि क्या क्या है। ये शेप दिखा रहा है स्पिंडल शेप, जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मायोफाइब्रियाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मोनोन्यूक्लिएटेड। तो हम यहाँ पे केवल एक न्यूक्लियस बना देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी सॉरी, इसका जो कवरिंग मेम्ब्रेन है, कवरिंग स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि ये आपको मोनोन्यूक्लिएटेड दिखाई दे रहा है और जो आउटर कवरिंग है उसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोला। और प्रेजेंट कहाँ पे होगी? ये विसरल ऑर्गन के पास में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट डिवीजन था डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रेशन, उसका सेकेंड टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकेंड डिवीज़न क्या है। सेकेंड डिवीज़न के बारे में देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल, है ना। सेकेंड डिवीज़न क्या है हमारा? डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल। डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल, कंट्रोल पे
डिपेंड करता हुआ जो इसका क्लासिफिकेशन है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसको हमने देखा था कि 2 तरीके से डिवाइड किया जा रहा था। हम इसको यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा समझ लेंगे। पहला जो है वो है वॉलेंट्री, VOLUNTARY, वॉलेंट्री, एंड नेक्स्ट क्या है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, देन वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे पेन चेंज कर लेते ताकि आसानी से समझ आए। वॉलेंट्री मसल्स जो होंगे वो अपनी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू विल, यानी कि ये अपनी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं और कैन कंट्रोल, यानी कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जो वॉलेंट्री मसल्स हैं इनको बेसिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये अपनी इच्छा के हिसाब से चलता है। ठीक है, जैसे कि हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम हाथ उठा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे इन सारे ओकेज़न पे जो हमारे मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि हम हाथ उठाना चाहें तो हम अपना हाथ उठाएं, देन मसल्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर हम नहीं उठाना चाहें तो हम नहीं उठाएंगे। तो ये किसके अंदर आएगा, जो हमारा वॉलेंट्री मसल्स है इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं, सोमैटिक नर्व के द्वारा, कंट्रोल बाय सोमैटिक नर्व। ठीक है, सोमैटिक नर्व के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकेंड टाइप है, जो जिसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारी विल से कंट्रोल नहीं किए जा सकते, है ना, कांट कंट्रोल, कैन नॉट कंट्रोल अकॉर्डिंग टू विल, यानी कि हम अपनी इच्छा से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, या ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, है ना, कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्व या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके द्वारा ये बेसिकली कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, कार्डियक मसल्स ना, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स कैसे, कि जैसे हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है और पंप करता है, तो हार्ट बीट जो है वहाँ पे जो मसल्स जो है काम कर रहे हैं वो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन करेगा तो हमारा हार्ट जो है वो बीट करेगा और जब हमारा मन नहीं करेगा तो हमारा हार्ट बीट नहीं करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि उसका अपना एक फंक्शन है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि हमारे विल के अकॉर्डिंग। इसलिए इसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा सेकेंड डिवीजन था डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल, उसको हमने 2 भागों में बांटा था, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो है ये था सेकेंड डिवीजन। अब जो है थर्ड है, थर्ड डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन एंड सिचुएशन। हम पेन चेंज कर लेंगे यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन ऑब्लिक सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी कि कहाँ पर स्थित है उसके अकॉर्डिंग, और फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने कुछ और कैटेगराइज किया था मसल्स को, जैसे कि स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो है हमारा स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप है वो है स्केलेटन, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स हम बेसिकली किसको कहते हैं, ये मसल्स जो स्केलेटन सिस्टम का एक तरीके से निर्माण करती है ना, फॉर्म स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करने का काम करती है, और ये बेसिकली जो मसल्स हैं ये बोन के साथ में जुड़ी होती है, अटैच्ड विद बोन।
बोन के साथ में ये जुड़ी होती है। हम कह सकते हैं कि स्केलेटन मसल्स वो मसल्स हैं जो बोन के साथ में जुड़ी होती हैं तथा स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती हैं। और ये हमारा जो टोटल बॉडी मास होता है उसका 40 to 50% लगभग ये मसल्स होती हैं। ठीक है, और इनमें बेसिकली हम वॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड टाइप की मसल्स देखते हैं। स्ट्रेटेड, ठीक है, वॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड टाइप की जो मसल्स हैं वो स्केलेटन मसल्स के अंदर आती हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे एक एग्जांपल दिया कि हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम अपना हाथ पैर इधर उधर चलाते हैं, तो ये सारा जो हमारी एक्टिविटी है वो उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम, है ना। यानी कि जो मसल्स हैं और जो स्केलेटल है हमारा यानी कि बोन, ना, तो बेसिकली ये जो मसल्स हैं वो बोन से क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं। अब ये बोन से अटैच्ड होती हैं तो स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो इनमें बेसिकली किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है? वॉलेंट्री टाइप का, यानी कि ये हमारी इच्छा से चलती हैं, यानी कि हमारा मन करेगा तो हम काम करेंगे, हमारा मन करेगा तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, और इनका जो शेप होता है ये कैसा होता है? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप, ये बेसिकली लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है? कई सारा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं तथा इनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में अरेंज होता है। ठीक है, साइड में अरेंज होने का मतलब मैं बताती हूँ अभी। और बेसिकली इनमें जो मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं वो पैरेलल में अरेंज होते हैं, यानी कि ऐसे एक दूसरे के समानांतर में अरेंज होते हैं। और बेसिकली ये जो है टेंडन के द्वारा बोन से अटैच्ड होती हैं, यानी कि टेंडन जो है, यही टेंडन क्या करते हैं? इन मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, टेंडन इन मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि ये मसल्स जो हैं टेंडन के द्वारा बोन से क्या होंगी? जुड़ी होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यही थोड़ा सा हमारे पास स्पेस है। सपोज हमने जो अभी लिखा है इसके अंदर हमें जस्ट वही इसके अंदर समझना है। ये सपोज है ना, तो ये क्या है? डायग्राम है जो हमारे स्केलेटन मसल्स है इसकी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि इनमें जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होती हैं, तो इनमें हम कई सारे न्यूक्लियस बना देंगे। लाइक यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे ऐसे, ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना। कई सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा क्या है? साइड में प्रेजेंट होगा। यानी कि आपको जैसे कि इसमें दिख रहा है कि कोई भी ऐसे नहीं कि बीच में प्रेजेंट है, सारे के सारे जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे? साइड में अरेंज्ड हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं। ये मसल्स फाइबर, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? इसका डायग्राम है। ठीक है, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? बेसिकली न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड टाइप की होती हैं, लॉन्ग होती हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, और सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि कई सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और सारे के सारे जो न्यूक्लियस है वो लगभग साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे थर्ड टाइप का फर्स्ट डिवीज़न था, यानी कि जो हमारा थर्ड टाइप था डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन और सिचुएशन, इसका सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा स्केलेटन मसल्स के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियक मसल्स क्या होते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स नाम से पता चल रहा है
ये इनवॉलेंट्री टाइप ही होगी। कार्डियक मतलब जो हार्ट से रिलेटेड है, और जो हमारे हार्ट का फंक्शन है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, तो वहाँ पे जो मसल्स हैं उनका भी फंक्शन कैसा होगा, इनवॉलेंट्री टाइप होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कार्डियक मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ये किस टाइप की मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो हार्ट मस्कुलेट को फॉर्म करने का काम करती हैं। अब जो है ये छोटी होती हैं, स्मॉल विथ ब्रांचेस। ठीक है, ये छोटी होती हैं लेकिन इसमें ब्रांचेस भी पाए जाते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होगा, एक, यानी कि हमने पीछे वाले में स्केलेटन के अंदर पढ़ा था कि कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस का नंबर होता है वो हमेशा एक होता है। ठीक है, ये छोटी होती हैं तथा इनमें ब्रांचेस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मसल्स स्ट्रेटेड टाइप की भी होती हैं। ठीक है, स्ट्रेटेड। नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं कि इन मसल्स के अंदर इंटरसिलेटेड डिस्क पाए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, इंटरसिलेटेड डिस्क। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि इंटरसिलेटेड डिस्क, जैसे कि हमारा सेल है, यहाँ पे सेल है तो इसके बीच में जो है वो इंटरसिलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है, जो यहाँ से जो भी इम्पल्सेस है दूसरे सेल में भेजने का काम करती हैं। ठीक है, या जो भी मैसेज है उसको कन्वे करने का काम करती हैं। तो बेसिकली इनमें जो है इंटरसिलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। ये हार्ट के चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो वीडियो पिछले क्लास के अंदर हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टाइप की जो मसल्स हैं, यानी कि जो कार्डियक मसल्स हैं, इनमें इंटरसिलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। ये डिस्क काम क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लें, लाइक हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए ये स्मॉल होती है, हम यहाँ पे बनाएंगे। हमने इसमें पढ़ा था कि इनमें क्या होती हैं, ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये लगभग ऐसे से प्रेजेंट है, देखो इसमें ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होने के साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक तो छोटी है, दूसरे इनमें क्या है, ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड हैं, यानी कि इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस हमेशा इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये स्ट्रेटेड टाइप है तो हम इसमें स्ट्रेशन फॉर्म कर देते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, जो है यूनी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है इंटरसिलेटेड डिस्क के बारे में। तो बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमें ऐसा सा दिखाई देता है। अब जो हमारा थर्ड है और लास्ट मसल्स का टाइप है वो है स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स बेसिकली क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स को हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। हम यहाँ पे पेन चेंज कर सकते हैं, विसरल मसल्स भी कहते हैं, विसरल मसल्स। ठीक है, अब ये जो विसरल मसल्स हैं इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पिंडल, स्पिंडल शेप। ठीक है, स्पिंडल शेप की होती है। अभी पिछले कुछ टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था जो स्पिंडल शेप होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इनका शेप है वो कैसा है, स्पिंडल के आकार का होता है। और ये भी जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इनमें भी केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड। और बेसिकली ये क्या है, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं, जिनमें जैसे इसमें हमने स्ट्रेशन बनाया तो ये बेसिकली क्या है, नॉन स्ट्रेटेड टाइप की मसल्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन स्ट्रेटेड
ठीक है, नॉन स्टेटेड टाइप है, तथा ये जो है वो इनवॉलेंट्री होती है। ये भी हमने पढ़ा था, जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री टाइप की कार्डियक मसल्स भी हमने पढ़ा था, और इनवॉलेंट्री टाइप की ये भी होती हैं। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती हैं, प्रेजेंट ऑन विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन के ऊपर ये पाई जाती हैं। जो हमारे बॉडी में विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम अगर ड्रॉ करें स्पिंडल शेप का, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, स्पिंडल शेप ऐसा सा होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि ये एक टाइप की विसरल मसल्स हैं, इनका शेप हमने देख लिया, ये स्पिंडल शेप की होती है, और हमने एक एक न्यूक्लियस बना लिया यानी कि यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। इनमें हमने कोई स्ट्रेशन नहीं बनाया यानी कि ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं तथा इनवॉलेंट्री है, तथा ये प्रेजेंट कहाँ होंगी, जो हमारे विसरल ऑर्गन हैं उन पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, मस्कुलर सिस्टम हमारा काम क्या करता है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम काम क्या करता है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंक्शन। ठीक है, सबसे जो पहला काम है वो क्या है, मूवमेंट को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहला जो काम है वो क्या करता है, मूवमेंट प्रोड्यूस करने का। सेकंड जो काम है वो पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। हमने इसमें स्केलेटन मसल्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो जो बेसिकली क्या काम कर रहा है, पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, मेंटेन पोस्चर। ठीक है, सही पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका काम क्या है कि जो भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करने का काम करता है, यानी स्टेबल बनाए रखने का काम करता है। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि जो टेंडन है वो इनको जो बोन से है वो अटैच करके रखने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो बोन से जब अटैच्ड होते हैं तो बोन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, है ना, हेल्प टू मेंटेन स्टेबलाइजेशन ऑफ ज्वाइंट्स। ठीक है, ज्वाइंट्स के स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसका लास्ट फंक्शन क्या है कि ये हीट जनरेट करने और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी से मसल्स को निकाल दिया जाए तो मसल्स के एब्सेंस में जो है वो हीट जनरेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो हीट जनरेशन में ये क्या करेगा, हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट जनरेट, हीट जनरेट। ठीक है, इसका काम है, इसके द्वारा ये क्या करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अब अगर हम देखें कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, वो निकलते कहाँ से हैं, तो हमेशा जो मसल्स का ओरिजिन है वो इमूवेबल जो बोन है या लेस मूवेबल जो बोन है वहाँ से होता है। ठीक है, इमूवेबल बोन यानी कि जहाँ पे मूवमेंट, जिस बोन में मूवमेंट कम हो रहा है या जिसमें जो है वो मूवमेंट एकदम नहीं हो रहा है। इमूवेबल का मतलब नहीं हो रहा है, और लेस मूवेबल का मतलब क्या हो गया, लेस, लेस माने कम। ठीक है, लेस मूवेबल बोन। ठीक है, तो हमेशा इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन इन्हीं दो जगहों से होता है, यानी कि वो बोन्स जहाँ पे मूवमेंट या तो नहीं है या तो जहाँ पे मूवमेंट कम है, ये हमेशा वहाँ से ओरिजिन होता है इनका, है ना, यानी कि वहाँ से ये निकलते हैं। अब अगर हम बात करें इंसर्शन की, यानी कि कहाँ तक जाते हैं, है ना, मतलब मसल्स है, अब एक जगह निकला तो कहीं पे जा कर के ये क्या होगा, अगेन अटैच होगा। तो ओरिजिन कहाँ से होगा, इमूवेबल बोन से या लेस मूवेबल बोन से, और इंसर्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है ना। तो यानी कि मूवेबल बोन, इंसर्शन कहाँ पे होता है, मूवेबल बोन पे। ठीक है, इंसर्शन मूवेबल से होता है, यानी कि जो बोन हमेशा मूव करती है वहाँ पे इनका इंसर्शन होता है। तो जब बोन क्या करेगी, मूव करेगी, तो मसल्स क्या होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट होके वो कहाँ जाती हैं, अपने ओरिजिन के साइड में मूव करती हैं।
जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक हड्डी है, यहाँ पे दूसरी बोन है ना। अब यहाँ से मैं कलर चेंज करती हूँ कि यहाँ से जो मसल्स है वो ऐसे, मसल्स का क्या है, ऐसे ओरिजिन है। अब यहाँ से चूंकि ओरिजिन है तो यहाँ पे इसका इंसर्शन है। अब जब ये जो बोन है वो मूव करेगी, यानी कि अभी ये बोन सपोज कि ऐसे है, कुछ टाइम बाद ये बोन ऐसे होगी, कुछ टाइम बाद ये बोन ऐसे हो जाएगी, यानी ये जिधर जिधर भी मूव कर रही है। तो जब ये मूव करती है तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो किधर के साइड में कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से ओरिजिन हुआ है तो इधर के साइड में ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब अगर यहाँ पे होता तो इधर के साइड में कॉन्ट्रैक्ट होती, यानी कि जहाँ इसका इंसर्शन है उधर से ओरिजिन के साइड में ये क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये जो था वो टोटल हमारे मस्कुलर सिस्टम के बारे में था। हमने मस्कुलर सिस्टम के अंदर कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया और मस्कुलर सिस्टम के फंक्शन के बारे में स्टडी किया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।